नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, मैंने अभी कुछ समय पहले कुछ अपनी वीडियो के द्वारा मैंने आपको बताया था काल सर्प दोष के बारे में। काल सर्प दोष से जुड़ी हुई कुछ जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसके बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और वो प्रतिक्रियाएं कुछ सवाल ऐसे हैं जो उनके मन में उलझे हुए हैं कि भाई अगर ये काल सर्प दोष का निवारण हुआ है तो मुझे उसके साथ क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मैं अपनी इसी वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं। जो लोग इस बात के एक जंजाल में फंसे हुए हैं उनके लिए मैं जानकारी शेयर कर रहा हूं कि अगर आप काल सर्प दोष की पूजा करवा के आए हैं नासिक में या कहीं पर भी, तो आपको उसके बाद कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। मैं ये वीडियो आपको कुछ आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आधार पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए मेरी इस वीडियो के माध्यम से। काल सर्प दोष के बाद आपको क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए और क्या क्या आप कर सकते हैं। दोस्तों, एक मेरे पास क्वेश्चन आया था काल सर्प दोष पूजा के बारे में। उनमें उस वीडियो में उन्होंने जो कमेंट किया है, कमेंट के माध्यम से उन्होंने पूछा है मुझसे कि जैसे ही काल सर्प दोष की मैंने पूजा करवाई उसके बाद जो मेरे पति हैं वो विदेश चले गए हैं और विदेश जाने के बाद वहां पर खाने पीने में उन्हें काफी असुविधा हो रही है। लोग कहते हैं लोग कहते हैं कि काल सर्प दोष की पूजा करवाने से कुछ भी फायदा नहीं होता है। अब फायदा नहीं होता है तो आप खुद देखिए कि एकदम पूजा करवाई और पूजा करवाने के बाद आदमी देश से विदेश पहुंच गया। तो पूजा फायदा तो करती है, ये हम लोगों को मानना चाहिए। और मैं इस अगली वीडियो में आपको बताऊंगा जो लोग इस चीज में अविश्वास पैदा करते हैं। तो उन्होंने ये सवाल पूछा है कि काल सर्प दोष की पूजा के बाद जो 40 दिन का हमें कुछ एक संयम रखना होता है, उसमें अब वो खाने पीने में परेशानियां हो रही हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, जब आपको फल मिलता है तो फल के साथ साथ आपको कुछ ख्याल भी रखने होते हैं कि अगर भोलेनाथ जी ने अगर आपकी इच्छा आपकी मन्नत पूरी की है और आपके सारे बिगड़े हुए काम आप वो हटाए हैं, उन्हें खत्म किया है, जो नेगेटिव एनर्जी उसे खत्म की है, तो उसके बाद आपका भी दायित्व कुछ ना कुछ बनता है कि कम से कम उस नियमों को अपने पूरे एकदम सुचारू रूप से उन्हें एकदम तरीके से करें। कहीं पर भी आपको वहां पर कुछ इस तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और आपके मन में बिल्कुल भी किसी चीज के बारे में कुछ व्यवधान पैदा नहीं करना चाहिए। आप देश जाओ विदेश जाओ, हिंदुस्तानी जो सात्विक खाना होता है वो हर जगह मिल जाता है। हर जगह आप जाओगे वहां पर इंडियन रेस्टोरेंट बने हुए हैं। यहां तक कि विदेशों में भी ऐसी ऐसी सुविधा है कि वहां पर आप बिना लहसुन प्याज का खाना भी खा सकते हैं, मिल जाता है। अगर आपको उस चीज में असुविधा हो रही है तो आप वहां पर आप खुद अपने आप खाना बनाकर और 40 दिन का संयम रख सकते हैं। दोस्तों, नियम सबसे बड़े होते हैं, नियम से ही सारे कार्य होते हैं। आज स्कूलों में नियम नहीं होता, आज ऑफिस में नियम नहीं होता, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जिंदगी सुचारू रूप से और नियमित रूप से उस तरह से नहीं चलती। हम भी पूरी तरह से जानवर हो जाते, कभी उठो कभी जगो कभी भी कुछ कार्य करो। लेकिन नियम इंसान के लिए बहुत जरूरी होते हैं। पाठ पूजा भी हम करते तो वो भी पाठ पूजा भी नियमों के अनुसार होती है। तो जब अगर आपका उद्देश्य पूरी तरह से सफल हो गया है तो उसके बाद आपको नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी है। आप देश में हो या विदेश में हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है। जो 40 दिन के जो मैंने आपको वो बताए हैं कि 40 दिन तक आपको क्या कार्य नहीं करना चाहिए, उनका आपको अनुसरण अवश्य करना चाहिए। और वो इतना कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। हमारे सनातन धर्म में जितने भी नियम बताए गए हैं वो सारे सरल हैं। हमें शुरुआत में वो कठिन लगते हैं, इसलिए उस कठिनाई को आप ना सोचें और आप ये सोचें कि भोलेनाथ जी मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे जो उन्नति दी है, जो उन्होंने मेरा रास्ता एकदम पूरी तरह से एकदम साफ किया, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाया है, मुझे उनके लिए कम से कम और इन नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा मेरे पास कमेंट आया था, वो कमेंट ये था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि काल सर्प दोष की हम पूजा करवा के आ गए हैं, क्या हम अपने बच्चे के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नेचुरल होती हैं
उन्हें किसी के साथ या वीडियो के माध्यम से हम उन बातों को किसी के साथ प्रसारित नहीं कर सकते, क्योंकि ये वीडियो हमारी सभी लोग देखते हैं। इसलिए मैं उन्हें थोड़ा सा एक दूसरे शब्दों में कहना चाह रहा हूं कि इन सब कार्यों के लिए मैंने अपने वीडियो के माध्यम से नहीं बताया है। इसीलिए आप व्यर्थ के सवालों में ना उलझें, क्योंकि जो वहां के जो पंडित जी हैं, जो प्रकांड पंडित जी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने भी इस बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं बताया है। इसीलिए जो मैंने नियम बताए हैं उनमें ये आपका सवाल पूरी तरह से अलग है। और जब सवाल अलग है तो आप मेरे जो नियम बताए थे नियम के अनुसार ही चलें। आलतू फालतू के अपने मन में अपने दिमाग को उलझाने का प्रयास ना करें। आपने मन से पूजा की है, आपको उसका फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इसीलिए जो ऐसी चीजें हैं उन्हें आप दिमाग में बिल्कुल भी ना आने दें। दोस्तों, एक मेरे पास सवाल आया था काल सर्प दोष की पूजा के बारे में। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि काल सर्प दोष की पूजा करने के बाद हम यहाँ पर आए और उसके बाद हमें पता चला कि घर परिवार में किसी की इंसान की मृत्यु हो गई है, वो स्वर्गवासी हो गए हैं, मैं दूसरे शब्दों में इस बात को कहूंगा, तो क्या मैं वहां पे जा सकता हूं? दोस्तों, जो नियम है, नियम के अनुसार बस ये बताया गया है कि ऐसी जगह आदमी को नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब घर परिवार की बात होती है, जब अपने खानदान की बात होती है, तो वहां पर हम इन सब चीजों से दूर नहीं रह सकते। अगर दूर की चीजें होती हैं, मोहल्ले पड़ोस वगैरह जो अपनी सोसाइटी होती हैं, वहां की चीजें होती हैं, तो वो एक अलग चीजें होती हैं। लेकिन घर परिवार की चीजें होती हैं तो वहां पर भोलेनाथ जी का नाम लेकर और उनसे जो ये कठिन समय है जिसमें आप पूरी तरह से उलझे हुए हो कि क्या मुझे कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन्हें उनके ऊपर छोड़ देते हैं। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब किसी भी इंसान के पास नहीं होता है। हालांकि पंडित वगैरह बताते, जो पंडित जी होते हैं वो बताते हैं कि ऐसी जगह आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर घर परिवार में जब ऐसा एक शोक का समय आता है तो उस समय आप उन सब चीजों से अलग नहीं जा सकते। ये आपको ध्यान रखना है और भोलेनाथ जी का नाम लेकर और आप उस कार्य को कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आने वाली अपनी वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे विरोधाभास की बातें भी बताऊंगा कि आजकल काल सर्प दोष के बारे में क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको और सबसे अंत में मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। अगर आपने पाठ पूजा करवाई है, काल सर्प दोष की पूजा करवाई है, तो उसके नियमों का पालन अवश्य करें। अगर आप सनातन धर्म में विश्वास करते हैं या फिर आपके जो पुरोहित हैं, जो पंडित जी हैं, उन्होंने आपको ऐसी कुछ बातें बताई हैं, तो आप उनका अनुसरण करें। क्योंकि बीच में मैं एक कहावत कहता हूं, वो कहावत ये है कि जैसे कि क्या है कि एक पुराने समय की एक कहानी है कि नारद जी से पूछा गया था कि बताओ मैं अपना गुरु किसे बनाऊं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि एक काम करना, सुबह नहाने के बाद और जब आप घर से निकलो तो जो भी इंसान आपको मिल जाए उसे आप अपना गुरु बना लेना। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, सुबह ही सुबह नहाए, 4 बजे जो उनका टाइम था। जैसे ही आए थे रास्ते में, तो रास्ते में आने के बाद उन्हें क्या है कि जो शूद्र पुरुष था उसके दर्शन हो गए। अब वो बड़े एकदम पूरी तरह से असमंजस में कि भाई मैं क्या करूं, मुझसे तो भगवान विष्णु ने ये वाली बात कही है कि जो ही मिल जाए, लेकिन ये तो जाति का शूद्र है, मैं इसे अपना गुरु कैसे बनाऊंगा। तो इसी सवाल के जवाब में वो भगवान विष्णु के पास जब गए थे तो भगवान विष्णु जी ने पूछा उनसे कि क्या आपको आपका गुरु मिल गया है। तो नारद जी बोले कि गुरु तो मिल गया है, लेकिन वो शूद्र वर्ण से है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जब आपके मन में अगर लेकिन शब्द आ गया है तो आपको आपके गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब साफ है कि अगर आपने पाठ पूजा करवाई है तो उसमें लेकिन, अगर, मगर शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अगर आपने पाठ पूजा करवाई है तो उसमें विश्वास करें और केवल विश्वास करें। उसमें अगर मगर आ जाते हैं तो आपकी पूजा पूरी तरह से निष्फल हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा काल सर्प दोष के बारे में एक और विरोधाभास जो लोगों की चर्चा बनी हुई है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।